नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। इंडिया गठबंधन के 23 दलों ने बैठक की दिल्ली में, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया सांसद अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव बिहार से, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और राहुल गांधी जी भी इसमें शामिल हुए। लेकिन जो 2027 में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जो राज्य शामिल हैं, इन 5 राज्यों में पंजाब एक है। तो यानी ये जो 5 राज्य हैं, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां 403 विधानसभाएं हैं और आबादी नियर अबाउट 25 करोड़ है। जो उत्तर प्रदेश में जीतता है वही दिल्ली की सत्ता पे काबिज होता है और उसी का राजनीति में, भारत की राजनीति में वर्चस्व होता है। और यही वजह है कि यूपी का किला ढहाने के लिए ये सारी पार्टियां कवायद कर रही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को उसमें स्थान न देना ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बड़ा प्लेयर हो सकता है और इंडिया ब्लॉक में बहुजन समाज पार्टी को तरजीह न देना, क्या ये इंडिया ब्लॉक के लिए खतरनाक हो सकता है या उनके हारने का कारण हो सकता है, या फिर आगे चलकर बहन जी को वो जोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन क्या ये सभी लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फेस को हरा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और हम यहाँ जनता के बीच में हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया ब्लॉक, इंडी गठबंधन जिसको कह रहे हैं, या इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नजरिए से, आप हमें बताएं कि आखिर इस गठबंधन के बाद मायावती जी की जरूरत है क्या यहाँ, क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं दिखाई दी? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कोई जरूरी नहीं है लोकतंत्र में कि दो ही पार्टी या दो ही गुट या दो ही गठबंधन काम करें। दो ही गठबंधन, एक भाजपा का, एक गैर भाजपा का, आपने बताया। लेकिन बिना, हम नहीं समझते कि बिना बहन जी के कोई भी गठबंधन जो है वो, खासतौर से जो अगर ये बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं तो बिना उनके पूरा नहीं होगा, उनको साथ लेना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि यूपी में बिना बहन जी के नहीं बीजेपी को नहीं किया जा सकता, उनको साथ लेना ही पड़ेगा जी। मतलब बिना बहन जी के यूपी में योगी जी से ये इंडिया गठबंधन नहीं जीत पाएगा। हाँ, देखिए, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहन जी को देखिए, वो एक प्रतिनिधि हैं, एक दलित समाज के भी 25% आबादी है देश, यहाँ प्रदेश में, तो उसको ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहन जी की अपनी एक ताकत है, उनका वोट बैंक भी है, उनके लोग हैं, तो उनको ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप रहिएगा, आपके पास फिर से आएंगे। राज साहब, थोड़ा आगे आ जाएं आप। आपसे हमें जानना है कि आज बैठक हो गई, 23 दल शामिल हो गए, राहुल जी, खड़गे जी और ममता बनर्जी जी, जो भी हाल ही में चुनाव हारी हैं, और केशव मौर्य तो बयान भी दे चुके हैं कि अखिलेश जी जहां जहां जा रहे हैं वहां चुनाव हार जा रहे हैं उनके गठबंधन के साथी। लेकिन क्या बिना बहन जी के यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के विजय रथ को रोक पाएंगे? देखिए शुक्ला जी, यहाँ सवाल 2 पैदा होता है। सवाल नंबर 1 कि बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में प्रयास के बावजूद नहीं शामिल होती है तो उसका जो आंतरिक सोच में जो वर्तमान उसकी पॉलिसी है वो एक अलग दिशा तय करती है। अगर मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन के नेता जो है मायावती जी के घटक में जोड़ने में प्रयास न किए हों, उनसे वार्ता न किए हों, तो बिल्कुल हम समझते हैं कि ये काम करना चाहिए था इंडिया गठबंधन के लोगों को कि मायावती से संपर्क। लेकिन ये कटु सत्य है कि निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन जो है मायावती जी के संपर्क में है। रह गया सवाल कि अरविंद केजरीवाल जी संपर्क में है। निश्चित तौर पर अभी ये पहली बैठक है। अब मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया गठबंधन में ये दोनों जो मुख्य घटक दल हैं, ये निश्चित आने वाला कल इंडिया गठबंधन के साथ। राज साहब, 27 में जो चुनाव होने हैं, जनवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगी। उनमें जो 2 बड़े और प्रमुख राज्य हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश,
पंजाब में आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण पार्टी है, उनकी सरकार है इस समय आम आदमी पार्टी की, और उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती के बिना यूपी का इलेक्शन सोचना, ये कितना भी उनकी सीटें नहीं आई हो या केवल एक सीट आई हो, लेकिन उनको नजरअंदाज करके आप क्या चुनाव में जा सकते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति के विचारधारा को, उसके पॉलिसी को, उसके तप को, उसके त्याग को, उसके सपने को हल्का आंकना, ये हम समझते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण से प्रेरित होगा। निश्चित तौर पर मायावती जी एक दलितों का रहनुमा है और दलितों को प्राथमिकता देने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं जो दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, जो दलितों को मानते भी हैं, उनको मर्यादा की नजरों से देखते भी हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन को एक एक तिनका को जोड़ने की जरूरत है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों को आज इंडिया गठबंधन की जरूरत है। एंड वक्त पे तिनका जो है बिखर जाता है। कई बार इंडिया गठबंधन में जो बिखराव है वो भी देखना, आपके पास फिर आएंगे हम आपके पास। सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन 23 दल बैठक करते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख लोग हैं, अगर यूपी के चुनाव में मायावती जी को नजरअंदाज करते, वो भी दिखाई दिया कि वो वहां नहीं गई या उनको बुलाया नहीं गया, आंतरिक बातें क्या है ये तो वही लोग जाने, लेकिन आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल नहीं हुई जो पंजाब में सरकार में है, तो क्या कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि उनको कोई महत्व नहीं दे रहा है? देखिए, आपके चैनल से मैं ये स्पष्ट कर दूं, कोई भी गठबंधन और कोई भी ठगबंधन नहीं चलेगा यूपी में। मैं यूपी का हूं तो मैं यूपी की बात करूंगा। यूपी में सिर्फ योगी बाबा आएंगे। जनता मन बना चुकी है, जनता पूरी योगी मोदी से जुड़ी है, जनता हटने वाली नहीं है। मान लीजिए ये सब लोग जो इंडिया ब्लॉक के लोग एकजुट होकर के, मान लीजिए उसमें मायावती जी को अभी तक तो नहीं जुड़ी हैं, लेकिन अगर जुड़ जाती हैं तब भी क्या योगी जी को अखिलेश जी, ममता बनर्जी जी या ये लोग सब लोग मिल करके हरा पाएंगे? वो सब सम्मानीय नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, पर योगी की तरफ से, योगी की जनता की तरफ से टाटा बाय बाय यूपी से, टाटा बाय बाय यूपी से। सिर्फ बाबा, योगी बाबा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ कमल खिलेगा और 2047 तक खिलता ही रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की ये जो बैठक हुई है, ये भी योगी आदित्यनाथ जी को हरा नहीं पाएगी? कौन? बिल्कुल नहीं। योगी बाबा स्ट्रांग बाबा, कोई नहीं। बाबा मालूम है 2400 घंटा 365 दिन काम करते हैं, उनकी पूरी पार्टी काम करती है। कोई चुनाव की तैयारी नहीं, जनता के बीच में सिर्फ काम, विकास हो रहा है। जनता कहीं भटकने वाली नहीं है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, राहुल जी कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, वो प्रियंका जी कह रही हैं, खड़गे जी कह रहे हैं, ममता बनर्जी और सब लोग तो कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। हम बंगाल में चुनाव में गए थे, हमारी 2016 में 3 सीटें थी, 21 में 77 हुई और हमने 6 महीना पहले छाती ठोक के डंके की चोट पे कह दिया था कि 200 प्लस भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतेगी। और वहां सीटें की जीतेंगे, जनता ने यहाँ कितनी सीट जीतेंगे? यहाँ 300 प्लस। नोट कर लीजिए प्रमोद कुमार जाटव की बात, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आप जाटव हैं तो मायावती जी की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, मायावती नहीं। जो जाटवों का करते हैं सम्मान, जो दलितों के, अनुसूचित समाज, सफाई कर्मचारियों के चरणों को धोते हैं मोदी जी। मेरे देश का प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के चरणों को साफ करते हैं और सफाई कर्मचारी देश को साफ करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। उनके चरणों को मेरे मोदी स्वच्छ बनाते हैं, तो भारत स्वच्छ है। आप ये बताइए कि फिर मायावती जी का वोट बैंक कहाँ है फिर? क्या इसीलिए नहीं शामिल कर रहे हैं क्या इंडिया ब्लॉक वाले? किसी का कहीं वोट बैंक नहीं है। जनता जान चुकी है। पहले खूब आई थी बहकाने में, खूब इन्होंने लूटा पीटा, अब हो गया रास्ता साफ। अब तो सिर्फ जनता ना करेगी कभी चूक और खिलाएगी हर बार मोदी योगी के नेतृत्व में कमल का फूल। चलिए आपके पास आएंगे, आप थोड़े युवा हैं, रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं, रुक जाइए।
बोल के निकल गए। अरे हम बोलते ही रहेंगे। भाजपाई अच्छा बोलते हैं फिर निकल जाते हैं। आप मन निकल जाना, आप सवाल करते रुक जाइए, बस इनके पास आ रहा हूँ। ये तो भाई साहब जाटव हैं, ये जाटव हैं, ये तो कह रहे हैं कि वो जो है किसी और को नहीं देंगे, हरा नहीं पाएंगे योगी जी को। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाति किसी पार्टी से देखिए एकदम से बंधी नहीं रहती, वही ठीक है। लेकिन देखिए जाटव समाज, एससी समाज या जो मायावती जी का एससी एसटी और जाटव समाज पे एक होल्ड है। देखिए आप माने न माने, लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो हम लोग रिपोर्टिंग में देखते हैं या जो हम लोगों ने पढ़ाई की, उसमें यही है कि मायावती जी का समाज उनके साथ रहता है। नहीं उनके एक साथ टाइम पे है। हम ये भी सुनते थे कि रमाबाई अंबेडकर मैदान अगर कोई भर सकता है तो मायावती जी उनके साथ रहता है। वैसे तो बाबा साहब को सब मानते हैं, बाबा साहब के भी साथ नहीं रहे। ऐसा तो नहीं कि सारे दलित या सारे जाटो या उनके समाज के लोग नहीं रहे होंगे, उससे नहीं होता। बहन जी आज भी दलितों की नेता हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोग चाहे लाख बात करें, और जो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं वो नहीं, वो आप देखिएगा। देखिए ऐसा नहीं है, देश प्रदेश में देखिए लोकतंत्र में जो भी समाज हैं, जो भी जातियों हैं, उनका है भाई। 25% यहाँ मुस्लिम है, 25% दलित है, ओबीसी है। आप तो मुस्लिम है जहाँ तक मैं जानता हूँ। जी हम मुस्लिम हैं। आपको क्या लगता है बहन जी को नजरअंदाज करके मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगवा रहे हैं? नहीं देखिए हम तो कह रहे हैं कि वैसी जी से भी बात करें, मायावती जी से भी बात करें, चंद्रशेखर जी से भी बात करें, और जो भी समाज अगर वो एक करना चाहते हैं सबसे बात करके सबको एक साथ ले आए। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप इधर आ जाइए, आप 1 मिनट इनके पास आ जाए। आपको क्या लगता है, आपका कमेंट लेते हैं कि सुनिए, रुक जाइए, हो गया ठीक है, आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आप ये बताएं कि मायावती जी को नहीं बुलाना या वो नहीं शामिल हुई, ये जो 23 दल बैठे हैं, क्या लगता है यूपी में चुनाव हरा देंगे योगी जी को? देखिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक इनके सहयोगी दल बंगाल में ममता बनर्जी जी भी थी, वो भी हट गई। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी भी थे, वो भी हट गए। ज्यों ये लोग इंडिया गठबंधन की बैठक अगली करते जा रहे हैं, एक एक घटक दल इनसे हटते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यही, लेकिन ममता बनर्जी जी तो पहुंची थी। ममता बनर्जी पहुंची थी, लेकिन पहुंचने से क्या हुआ, बंगाल तो हार गई। जो कांग्रेस के साथ रहेगा वो निश्चित चुनाव हारेगा। ये बार बार कई राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं, और तमाम जो राजनीति करने वाले लोगों, कांग्रेस को वैसे तो बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को, श्री राहुल गांधी को मेरी यही सलाह है कि पूरे देश में 543 सीटों पे राहुल गांधी कांग्रेस अकेले लड़ जाए तो हो सके जनता उन पे विचार कर ले, नहीं तो ये जितने सहयोगी और गठबंधन दल हैं, कोई चुनाव न लड़े उनके खिलाफ में। नहीं वो अकेले कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तब तो जनता अगर थोड़ा कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखेगी, सोचेगी, और नहीं तो जितने क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, बाढ़ तो बाढ़ जाएंगे, नौ हाथ पगाह भी ले जाएंगे। सहयोगी दल तो हारेंगे, क्षेत्रीय दल, और कांग्रेस पार्टी भी हारेगी। कांग्रेस पार्टी देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश की आजादी में इसका इतिहास रहा है, लेकिन जब से स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जाने के बाद फिर कांग्रेस जो है कि नेतृत्व विहीन हो चुकी है। अब कांग्रेस के पास न कोई नीति बची है, न कोई नेतृत्वकर्ता बचा। बात कर रहे हैं इंदिरा जी के जाने के बाद राजीव जी प्राइम मिनिस्टर जो है, उसके बाद जो है नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर 10 साल रहे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर रहे, अच्छी बात है, इंद्र कुमार गुजराल भी रहे, मनमोहन सिंह भी रहे, लेकिन नेता नहीं रहे। नेता अलग, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी नेता थी, जब उनका निधन हुआ तो पूरा देश रो दिया था। कांग्रेस पार्टी में नेता का अभाव है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन है? बिल्कुल। कांग्रेस, राहुल गांधी और खड़गे जी कौन है? देखिए राहुल गांधी जी के पास कोई अपना जनाधार नहीं है, न कोई उनको संसदीय ज्ञान है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, अरे भाई वो लगातार सांसद हैं, कई सालों से, 20 सालों से लगातार सांसद हैं, लेकिन उनको संसदीय ज्ञान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसद में वो सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करते हैं, व्यक्तिगत विरोध करने लग जाते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत आलोचना पे उतर आते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री को कभी भी माननीय प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है। राजनीति में श्री राहुल गांधी से बड़े श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। नरेंद्र भाई मोदी से राहुल गांधी को राजनीति सीखनी चाहिए, श्रीमती सोनिया गांधी से राजनीति सीखनी चाहिए, श्रीमती प्रियंका गांधी से सीखनी चाहिए। श्री राहुल गांधी जी कभी भी अपने 80-90 साल के वयोवृद्ध नेता। आप ये मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी
नेता हैं राहुल जी से बढ़िया? ये बिल्कुल, राहुल जी से प्रियंका गांधी जी अच्छी पढ़ी लिखी समझदार हैं, बड़ी हैं, और हमेशा मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 80-90 साल उनकी उम्र है, लेकिन वयोवृद्ध नेता का भी आपने राष्ट्रीय मंचों पे देखा होगा, श्री राहुल गांधी जी नाम लेके बुलाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, दिग्विजय सिंह जी। अपने दल पार्टी के तो किसी वयोवृद्ध नेता का सम्मान करते ही करते नहीं, और देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए जनता श्री राहुल गांधी को राज साहब यही चूक हो जा रही है क्या? हमारा भाई कह रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सुनने में। आपको क्या लगा, मतलब अब दूसरी तरफ बात चली गई है? देखिए, बिल्कुल सही बात। अब आपका डिबेट है, आपका बड़ा चैनल भी है, इन्होंने कहा कि साहब भाजपा हारने वाली नहीं है। नहीं, इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस नहीं जीत पाई। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भाजपा पार्लियामेंट में यही हारी है, यही पिछड़ा पार्लियामेंट का चुनाव। कहाँ हारी है? क्यों नहीं हारी है? क्यों नहीं हारी है? तो प्रधानमंत्री कौन है? जब प्रधानमंत्री बनने के ये तो कह रहे थे 400 प्लस, लेकिन कै सीट पाई उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में? उत्तर प्रदेश के अंतर 32 सीट पाई है, लेकिन आप गुस्सा मत होइए, कांग्रेस केवल 6 ही सीट तो यहाँ जीत पाई। बिल्कुल, अब वहाँ 6 सीट पर 32 की ज्यादा, बात होगी। 1 मिनट, 32 अब वहाँ 6 सीट पर बात होगी और यहाँ 32 सीट पर बात होगी, तो क्या 32 सीट अकेले है क्या भाजपा का? हाँ, 32 सीट तो अकेले ये बीजेपी का। हाँ, तो उसी तरह सारी सीट इंडिया गठबंधन का है, इंडिया गठबंधन नेतृत्व तो कर रहा था। रह गया सवाल कि आप कहते हैं कि हमारे पास नेता नहीं है। ये हम प्रधान, बोल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री सीधे देश के पार्लियामेंट में सोनिया गांधी का छीनहरण करते हैं, तमाम सांसदों का छीनहरण करते हैं, तमाम सांसदों पर टीका टिप्पणी करते हैं। वो आप बताइए, नेता है क्या मोदी जी? योगी जी को हरा पाएंगे ये सब लोग मिलके? हरा पाएंगे? हाँ, गया माघ दिन 29 बाकी साहब। हाँ। अगर मान लीजिए कि अगर योगी जी चुनाव जीत जाते हैं तो ये डेमोक्रेसी पर सवाल होगा, ये विकास पर सवाल होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में 10 साल के अंदर केवल दीप जलाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जहां 93 परीक्षा को कैंसिल किया, सरकार का न कोई जिम्मेवार पर्सन आज तक इस्तीफा नहीं दिया, जिस देश की पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री पर। आप बहुत क्रोधित हो गए हैं, थोड़ा देर आराम से। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं केवल दीप जलाया, आपको 7 एक्सप्रेसवे बने वो नहीं दिखाई दिया? मैं गिनवा दे रहा हूँ। जी बता अरे ये सब तो देखना चाहिए। देखिए, हो सकता है कई बार जनता, हम जर्नलिस्ट हैं, हम तो देख रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या आप जो है मेडिकल कॉलेजेस को नहीं मानते हैं कि वो डेवलपमेंट है? क्या आप जो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी है उसको नहीं मानते हैं कि वो डेवलपमेंट है? क्या आप जो सड़कें बनी हैं, जो ब्रिज बने हैं, जो गोरखपुर में काम हुआ, जो वाराणसी में काम हुआ, जो लखनऊ में काम हुआ, जो अन्य जगहों पर जो काम हो रहा है, क्या उसको काम आप नहीं मानते? जो नोएडा में काम हुआ? नहीं, हम ये नहीं मानते। हम तो मानते हैं कि आपने रोड पर काम किया, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो जनता के बीच आपने कमिटमेंट किया 2 करोड़ रोजगार का, स्मार्ट सिटी का, बुलेट ट्रेन का, हाईटेक शिक्षा का, उसका क्या हुआ? क्यों भाई, आपको क्या लगता है कि ये जो कह रहे हैं? आइए राज साहब, यहीं खड़े रहिए। हाँ हाँ, बस ठीक है। हो गया है। अरे चलिए, आप देखिए तब तक उनको। ये आप बताएं कि ये बहुत गुस्से में हैं। आपको क्या लगता है कि योगी जी ने कोई काम किया, या योगी जी को ये इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक के लोग टक्कर दे पाएंगे? देखिए, अगर 2014 की बात किया जाए तो 2 एक्सप्रेसवे थे, आज की डेट में 7 एक्सप्रेसवे बन गए हैं, चल रहे हैं, और 5 निर्माणाधीन है और 10 प्रस्तावित है। करीब 22 एक्सप्रेसवे इस प्रदेश में, करीब 55% इस एक्सप्रेसवे इस प्रदेश में है। सबसे ज्यादा जब अब दलित आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था तो एकलव्य यहीं पे बन रहा है, सूर्योदय बन रहा है। आप देखेंगे आस्था का जो पर्व, आप राम मंदिर में जो 2 लाख 2.5 लाख लोग जाते थे 2014 में, 2024 में करीब 16 करोड़ गए, 2025 में करीब 50 करोड़ गए। आप काशी विश्वनाथ का देखिएगा, जहां 3 लाख लोग जाते थे, अब 2024 में 11 करोड़ गए, अब इस टाइम 27 करोड़ गए हैं। आप देखेंगे मथुरा वृंदावन योजना जो आप देखेंगे, जिसको रोके थे सरकार ने, वहां पे सबसे ज्यादा श्रद्धालु गए। तो श्रद्धालुओं के नजरिए से ये प्रदेश सबसे ज्यादा विकसित है। कह रहे हैं राज साहब कि खाली जो है दीप जला रहे हैं,
अब गन्ना के किसानों की बात कीजिए, जो 1.5 लाख करोड़ रुपया जो बजट था वो नहीं दे पा रही थी सरकार। तमाम गन्ना के जितने भी वो मिल थे सब बंद किए जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सबसे पहला ज्यादा गन्ना के किसानों को बिल दिया। 30 रुपये इसी सत्र में गन्ना का रेट बढ़ा है। जिस प्रकार से एमएसपी का रेट लगातार सरकार बढ़ा रही है, निश्चित रूप से हर आदमी खुश है इस सरकार से। बिजली जिस प्रदेश में नहीं आती थी 8 घंटे 10 घंटे आती थी, उस गाँव में 20 घंटे की बिजली जा रही। निश्चित रूप से खाद पानी दलित शोषित वंचित सबके लिए सरकार ने काम किया, छात्रों के लिए काम किया। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की जो रिपीटेड सरकार है, 37 साल में कोई लोग कहते थे सरकार नहीं आती थी, मगर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो जिस प्रकार से जनता ने आशीर्वाद दी है, निश्चित रूप से आगे भी जनता आशीर्वाद देगी। जिस प्रकार से भर्तियों में 9 लाख का से ज्यादा भर्ती हो गई, मगर कहीं भी भ्रष्टाचार का 1 रुपया का दाना नहीं लगा। पहले सरकार भर्ती जो आज और भ्रष्टाचार इधर आइए इधर आइए समस्याओं को लेकर चलती थी, और जिस प्रकार से हर भर्ती को हाई कोर्ट में पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से सरकार ने उसको हटाया। अभी आज जब हम बात कर रहे हैं तो 30,000 पुलिस की भर्ती की परीक्षा आज हुई है। मुख्यमंत्री ने सुबह सुबह शुभकामना वगैरह दी थी। आपको क्या लगता है, ये राय साहब अभी जो बोल के गए, वो तो कह रहे हैं कि योगी जी अगर जीत जाएंगे तो लोकतंत्र वगैरह पे सवाल उठाने लगे। आपको क्या लगता है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है? हमें डर लगता है इस विपक्ष से। हम जीत पे जीत रहे हैं, और जे मालूम है इनको अटैक ना पड़ जाए। अभी आप कह रहे थे, अरे मानो कहीं जनता ने निकाल दिया है इनको, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को। जनता के जो जनता चाहती है वो मेरे मोदी और योगी करके दिखाते हैं, और जमीन पे उतर के दिखाते हैं। आप भाई साहब आप बताइए, क्या लगता है अगर इंडिया गठबंधन जो आज बैठक वगैरह किया है, तो उससे कोई फायदा होगा? योगी जी को चुनाव हरा देंगे वो? देखिए, इंडिया गठबंधन अपनी कुछ कमियां अगर दुरुस्त कर ले तो आज की जो शासन सत्ता है, इधर देखिए, आज की जो शासन सत्ता है, प्रेशर से पावर से हर तरीके से जिस तरह से इस्तेमाल करके चुनाव को हैक करने का प्रयास करते हैं, इसमें बड़ा तबका एक है, ये है जो सवर्ण वर्ग ब्राह्मण वर्ग, ये अपने आप को इस सरकार में अब छला हुआ महसूस कर रहा है। अब स्थितियां समाज की ये हो गई हैं कि जैसे जात के आधार पे, निश्चित रूप से मैं ब्राह्मण हूँ। क्या नाम है? पवन पांडे मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम आजमगढ़ से रहने वाले हैं। अच्छा। अब स्थितियां ये है कि लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमने राजनीति को एक दिशा दी, हमने बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं अब जात के हिसाब से न्याय करती है। ये यहाँ नहीं, यहाँ तो 20 लोग डिबेट करने वाले आपको मिल जाएंगे, बीजेपी से भी, सपा से भी, कांग्रेस से, बसपा से। लेकिन जो ग्रामीण अंचलों में जो चट्टी चौराहों पे जो चर्चा चलती है, वो ये चलती है कि आज किसी के मामले में अगर कोई मामला हो गया तो उसमें जात पहले देखी जाएगी, तब उसके बाद उसके साथ न्याय होगा। ये बीजेपी कर रही है। अच्छा। और एक बड़ा तबका, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि योगी जी इंडिया गठबंधन से जीत पाएंगे? ये देखिए चुनाव के ऊपर डिपेंड करता है, और अभी भी कुछ कहा नहीं जाता। आपको इधर आ जाइए, आपको क्या लगता है कि योगी जी जो है इंडिया गठबंधन जो अभी बैठक किया है, उसमें मायावती जी को नहीं शामिल किया, केजरीवाल जी शामिल नहीं हुए, आम आदमी पार्टी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इन सब के बावजूद जीत पाएंगे योगी जी से? देखिए, इंडिया गठबंधन 24 में यहाँ हाफ किया था भाजपा को, और 27 में साफ कर देगा। निश्चित तौर पर 27 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। आपको क्या लगता है? कह रहे थे ईडीए हो जाती है इंडिया गठबंधन। अरे नहीं, ये कह रहे 24 में साफ कर दिया था, तो इसका मतलब ईडीए हैक कर लिया था अखिलेश यादव जी ने 24 में। और क्या ईवीएम 24 में हैक कर लिया था ना। फिर ये लोग बस वही बात डाल देते हैं, अगर जीतेगी तब भी विपक्ष घेरता है, हारेगी तब भी विपक्ष घेरता है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, दाल काली है या दाल में कुछ काला है। गुरु, आपकी टी शर्ट बहुत पीली है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह भगवाई हर जगह दिखेगा। ये टी शर्ट पीली है। बिल्कुल, इधर थोड़ा आगे आ जाओ। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो है भाजपा को साफ कर देंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन मिल करके योगी जी को चुनाव हरा देगा? देखिए, मैं पहली बात तो ये बता रहा हूँ, योगी जी को हराने वाला इस जन्म में तो अभी पैदा नहीं हुआ है। जब तक योगी जी जिंदा है, इस जन्म में उनको हराने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। और अगर पैदा होता है तो फिर उसका निपटारा हम लोग करना जानते हैं। जैसे बांग्लादेश का निपटारा करवा दिया, ठीक है, मतलब दिल्ली का निपटारा। जेनजी हो क्या? जेनजी नहीं,
जेनजी नहीं, मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछना चाहिए, धीरे से हमारे कान में बता दो कितना है डेट ऑफ बर्थ। 2001। हाँ जेनजी हैं ये, 1997 से 2012 के बीच में वो लोग जेनजी हैं। नहीं जेनजी तो नहीं, एक सनातनी है हम, जो सनातन का साथ देते हैं, सिर्फ सनातन के लिए सब अच्छा, एक ये भी है। नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये पूछ लेना कौन जात के हो? यूपी। राठौर, हाँ? राठौर 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 माने ठाकुर? नहीं, क्षत्रिय राठौर, सूरवंशी, राजपूत दलित राठौर। हो? नहीं, राजपूत राठौर, ओबीसी। ओबीसी हो? जी। तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं पीडीए की जीत होगी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। नहीं, परिवारवाद है वो, पिछड़ा दलित नहीं, वो परिवारवाद है, हैं? परिवारवाद। तो आप तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जीत जाएंगे ये लोग? ये लोग, इन लोगों का सपना जो है ना, मुझे अच्छा लगता है। कभी भगवान आ जाते हैं, कभी हनुमान आ, कभी कृष्ण आ। मेरे को सपने देखने वाले लोग बहुत अच्छे लगने लगे हैं। कौन देखता है सपना? अखिलेश जी। अरे नहीं, ऐसा ना कहो यार, बिल्कुल। भाई वो भी नेता हैं। अरे तो नेता है तो सपने मत देखो ना, हकीकत करो आप। कब हकीकत करेंगे बताइए? 27 में वो तो चले कह रहे हैं जाएंगे। कि 24 में, अखिलेश जी ने तो कहा 24 में हरा दिया हमने। बोला तो वो हैक करके बता रहे थे, मान ही नहीं रहे थे वो। इस बार भी नहीं मांग, जैसे बांग्लादेश में नहीं मान रहे, पश्चिम बंगाल में कहाँ मान रहे कि जो है सही चुनाव हुए हैं। उनका तो बस ये था मोहर लगवा के किताब डलवाओ। जैसे पहले डिब्बा गायब हो जाते थे, और क्या, पहले गायब हो जाते थे डिब्बे, पता ही नहीं चलता था किसका वोट पड़ा किसका नहीं वोट पड़ा। अब कम से कम दिखता तो है कि अंगूठे का कितना दाम है। जो एक अनपढ़ गंवार भी होगा ना, उसका भी अंगूठा बोलता है आज 2026 में, और 27 में देखना चेहरा बोलने लगेगा। ये कहना चाह रहे हो कि जहाँ जीत जाते हैं वहाँ खुद जीतते हैं, वहाँ कहते हैं सही है? सही है। और जब बीजेपी जीतती है तो कहते हैं हैक कर लिया, ईवीएम हैक कर लिया। चलो भाई, समझ में ठीक नहीं है, आ बहुत रहा। शुक्रिया बात करने। फिर भी लास्ट में बता दो कौन जीतेगा? 27 में बाबा आ रहे हैं। मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ आपके चैनल से, क्योंकि आपका चैनल हमें अच्छा लगता है। इस बार अखिलेश जी, अच्छा लगता है तुम्हें? बिल्कुल, सबसे पहले चेहरा उठाने वाला हमारा न्यूज 18 ही है भैया जी। आपको एक एडवाइस देके जा रहा हूँ, अखिलेश जी तक पहुँचा देना, कृपया करना। इस बार आप चुनाव ना लड़ें। जो आपके गरीब बच्चे हैं, जो आपके क्षेत्र का माहौल है, उस पे वो पैसा लगा दे, चुनाव पे ना लगाए, ताकि इस बार आपको बहुत बुरी चोट मिलने वाली है। अगर इस बार आपने अपना पैसा लगा दिया जनता पे या समाज पे, तो अगली बार का आपका चांस है, वरना 47 तक भूल जाओ, फिर एक दूसरा जन्म लेकर आना। देखिए, ये जनता है, जनता का जो मन होता है वो कहती है। फिलहाल इंडिया गठबंधन की आज बैठक हुई और वहां बीएसपी से कोई शामिल नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी से कोई शामिल नहीं हुआ। हालांकि 23 दल बैठे, लेकिन जनता के बीच में जब हमने ये बात रखी तो जो लोगों ने कहा उसको आपने ध्यान से सुना। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में माहौल इसी तरह का बन रहा है। सभी लोग किसी न किसी दल से संबंधित होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल और राजनीतिक चर्चा परिचर्चा हर व्यक्ति करता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ हर व्यक्ति के पास एक आंसर है, और उस आंसर में वो जातीय आंसर हो सकता है, वो जातीय एंगल हो सकता है, वो डेवलपमेंट का एंगल हो सकता है, वो शिक्षा का हो सकता है, वो रोजगार का हो सकता है, वो धर्म का हो सकता है, और राजनीतिक धर्म का भी हो सकता है, और राजनीतिक जागरूकता का भी हो सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ आए, और लोग जो कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। इसी तरह से हम आपको सुनाते और दिखाते रहेंगे सबसे बड़ी बहस में। फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।